चलिए इसमें लिखते हैं पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला मैं ऑलरेडी आप लोग को बता दिया कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसको मैं बता दिया आपका रिक्त स्थान होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको बोलते हैं अंतरा आणविक अवकाश या अंतरा आणविक स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या होता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। यही रिक्त स्थान पदार्थ के कणों के बीच में होता है, जिसको क्या बोलते हैं मैं बता भी दिया, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या बोलते हैं पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान, अंतर आणविक अवकाश या स्थान। दूसरा, सब हम लोग ऑलरेडी जान ही चुके हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे पता करेंगे? पदार्थ के कण कैसे गतिशील होते हैं? जैसे परफ्यूम की बात अगर कर लो आप, अगर परफ्यूम उसके अंदर है, कोई डब्बा उसके अंदर है, तब तो ठीक है। अगर हम इसको परफ्यूम को बाहर निकालते हैं तो पूरा फैल जाता है, अर्थात गैस की बात, तो गतिशील है। अगर आप सॉलिड में बोलोगे तो सॉलिड में भी वाइब्रेशन करते रहते हैं परमाणु, ऐसा नहीं कि वाइब्रेशन नहीं करते हैं। क्या है कि बहुत स्लोली करते हैं। जैसे क्या है ना कि अगर गति नहीं करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाता ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ाता है, आगे एक दूसरे को टक्कर देते हुए एनर्जी को आगे पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर गतिशील नहीं होते तो कंडक्टिविटी भी नहीं होती। जैसे लोहा अगर गर्म करना है तो लोहे को एक सिरा गर्म करते हैं, दूसरा सिरा भी गर्म कैसे हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर के परमाणु क्या है, अपना हीट दूसरे परमाणु को टक्कर मार के देते हुए आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए बोल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जैसे मैं इंक वाली ही बात करूं कि अगर पानी के अंदर इंक डाल दो, है ना, कैसे समझा सकते हैं इसको निरंतर गतिशील है कि जल के अंदर स्याही डाल दो, स्याही डालने पर क्या होगा? जल का रंग क्या हो जाएगा? रंगीन।